एमजीएम मेडिकल कॉलेज के कुल में कलह, डीन के खिलाफ एमटीए प्रेसिडेंट ने खोला मोर्चा। सीआर बिगाड़ने बिगड़वाने के मामलों पर अंदरूनी कलह सतह पर आई। अस्पताल में संसाधनों के वितरण और लाभ के बंदरबाट पर पनप रहा है असंतोष, बोले मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन इंदौर शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद घनघोरिया। डीन डॉक्टर संजय दीक्षित कर रहे हैं अस्पताल से भेदभाव। एमजीएम के अस्पतालों में आयुष्मान मरीजों को नहीं मिल रही सामग्री वितरण में हो रहा भेदभाव। आयुष्मान योजना की राशि की बंदरबाट हो रही है, बोले एमटीए प्रेसिडेंट। ये सब गड़बड़ी डीन स्तर की है। कोई पूछे डीन से, ओटी में वेटिंग है। 5 साल हो गए एमवाई अस्पताल को नए ओटी क्यों नहीं मिले? क्यों अब तक हम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नहीं बना पाए? हमें तकलीफ क्या हो रही है, जैसे हम सिर्फ डॉक्टर के लिए काम नहीं करते हैं, हम पेशेंट के लिए काम करते हैं। हमारे अस्पताल में दवाइयाँ हैं। आयुष्मान एक योजना है जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने शुरू की है। दुनिया की सबसे अच्छी योजना है। इतने खुश हैं हम लोग उस योजना से, हमारे गरीबों को फायदा मिल रहा है। गरीबों को वीआईपी बना दिया है माननीय मोदी जी ने। लेकिन क्या हुआ, उसका क्रियान्वयन यहाँ नहीं हो रहा। योजना वहाँ से अच्छी आ रही है, सरकार भेज रही है, यहाँ पैसों का बंदरबाट चल रहा है। कोई सिस्टम नहीं है, खराब सिस्टम कर दिया है। वो किस लेवल पर है? डीन लेवल पर है। ये तकलीफ है। मरीजों को काम सामान नहीं मिल रहा है। किसी पर सुपर स्पेशलिटी में सामान मिल जाता है, एमवाई में नहीं है। अलग अलग व्यवहार क्यों हो रहा है? आयुष्मान में इतनी अच्छी मजबूत योजना है, उस पर ये विरोधाभास क्यों है? ये हमारा विरोध है। आयुष्मान के अंदर एक समस्या और आ रही है कि जो पेमेंट नहीं हो पा रहा है, सब लोगों को पेमेंट, ये बहुत बड़ी सही बात बताई आपने। मेरे ही रिश्तेदार को सुपर स्पेशलिटी में मान लो स्टेंट डलना है, 2 लाख रुपए का था। अजय दी भटनागर साहब बड़े डॉक्टर है, उन्होंने कहा मैं मदद करता हूँ। गरीब पेशेंट थे, गुना के आए थे, गुना से लाए। बच्ची थी 15 साल की जिसको आयोटा में स्टेनोसिस था, तो उन्होंने कहा स्टेंट डालेंगे। 1,80,000 का स्टेंट था। अब आयुष्मान धारक है वो, तो मैंने कहा कि भाई आयुष्मान धारक है तो आप भटनागर साहब करिए। रिक्वेस्ट से उन्होंने, चूंकि वहाँ के सुपरिटेंडेंट है, वो वहाँ के इंचार्ज है, तो उन्होंने बिल बनाया। उनके पास पावर है, बिल बना के भेज दिया। वो कह दिया, यहाँ इन्होंने कह दिया हमारे पास साहब पेमेंट नहीं हो रहा तो हम नहीं करेंगे, देंगे नहीं। तो मैंने डीन साहब को बोला, मैंने कहा ये क्या हो रहा है साहब? डॉक्टर यामिनी को बोला, वो भी इंचार्ज थी, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि साहब पेमेंट बोले करवा देते हैं। फिर करवाया, तो उसके बाद में उसका काम हुआ। तो ये समस्याएं इतनी आ रही हैं, किसी लेवल पर, सुपरिटेंडेंट लेवल पर, डीन लेवल पर एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ढर्रा बिगड़ गया है एमवाई अस्पताल की व्यवस्थाओं से। एक भी डॉक्टर खुश हो तो बता दीजिए। इतने खड़े हुए, एक हम सब लोग काम करना चाहते हैं, हम अच्छा काम करना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं। सबसे बड़ा अस्पताल है। एक बात और बताता हूँ, आज वेटिंग चल रही है एमवाई में। ऑपरेशन थिएटर 5 साल से बन रहा था, आप लोग पूछिए, 5 साल से बन रहा था, 8 ऑपरेशन थिएटर आज तक क्यों नहीं बने? हम रोबोटिक्स शुरू करना चाहते हैं। हमारी तकलीफ है, गायनी विभाग आईवीएफ शुरू करना चाहता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लगते हैं, हम उसको यहाँ शुरू करना चाहते हैं। किसका फायदा होगा? गरीब का फायदा होगा। तो हमारी लड़ाई एमटीए की सिर्फ हमारी सैलरी पर नहीं है, सब गरीबों के लिए, सबके लिए है। तो ये हमारे मुद्दे हैं। हम चाहते हैं ऐसा डीन साहब ऐसा काम करें और झूठ ना बोलें, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो बता दें। वो तो एक उस मोड पर आ गए, स्लो मोड पर आ गए, क्योंकि उनको रिटायर होना है, तो जो हो जाए तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, इंस्टीट्यूशंस का नुकसान हो रहा है, हमारे डॉक्टर्स का नुकसान है, टीचर्स का नुकसान है, स्टूडेंट्स का, पढ़ने वालों का, मरीज का नुकसान है।